सब सही पकड़ा तुमने। शी इज द सोल्यूशन, योगा की सबसे बड़ी योगिनी। क्या प्रॉब्लम है? अपनी भावनाओं में बहकर अटक गया। ओके इसके अंक की ये उलझन सुलझ जाएगी ना। सर प्लीज। कोई भी काम डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। ओके? मैं कल से ट्राई करता हूँ। ओह, टुमारो। सोनी पहला इश्क है अपना, बन गया पहला तू ही मेरा सपना। डेटिंग सेटिंग स्टार्ट होगी रामा, सोच के दिमाग में हो रहा हंगामा। इस तरह मैंने तुम्हारे पापा को अनलॉक किया और उन्होंने मुझे लॉक कर दिया। ऐसा है मम्मा? ए चिंटू, टाइम हो गया है। अगर तुम्हारी कहानी खत्म हो गई हो तो चलें। मुझे सब पता है क्या पता है मेरे दोस्त? कि आपने मेरी भोली मम्मा को कैसे फंसाया। भोली ये नहीं बेटा, भोला मैं हूँ। तेरी बस छूट जाएगी। चल चल चल, निकल निकल, लेट हो जाएगा तू। चल बाय बाय बाय। बाय डार्लिंग। अरे सुब्बाराव, क्या हो गया? स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रही है सर। स्टेशन जाना है। एक पासपोर्ट इंक्वायरी है, वहीं जा रहा था सर। रास्ते में ही है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ 8-2-167 यही सत्यनारायण का घर है सर। ओह, जाओ काम करके ओके आओ। अभी आता हूँ। पासपोर्ट इंक्वायरी। हाँ आइए सर, बैठिए। सत्यनारायण जी आप ही हैं? जी हाँ। अन्नपूर्णा जी कहाँ हैं? जी अन्नपूर्णा सर। नमस्ते। नमस्ते। ए डार्लिंग, मेरे बिना रहा नहीं जाता ना। मिस कर रही थी क्या? हाँ, अच्छा, तुम्हारे पास काली बॉर्डर वाली वो सफेद साड़ी है ना? हाँ है ना। अच्छा है। एक काम करोगी, आज रात को तुम उसे ही पहनना। ठीक है। माफ करना बेटी। मीठी वाली हो जाए। बाय। सुब्बाराव, काम हो गया तो चलें? हाँ आ रहा हूँ सर। बैठ गए ना? हाँ सर। तुमसे ब्लैक टिकट्स बेचोगे, वो भी सनी के पिक्चर्स की। हम लोग ने अभी तक नहीं देखी और तुम लोग ब्लैक कर रहे हो। मारो कमीनों को। ब्लैक टिकट्स बेचना भूल जाएंगे। हम मर्द लोग बीवी से छुपकर सनी की पिक्चर्स देखते हैं और तुम लोग उसी की टिकट ब्लैक करते हो। सबक सिखाओ इन्हें। रमेश भाई मारो। बुर्खा पहनते हैं, शक्ल ही बुर्खे के रंग के जैसी है और बुर्खा पहनकर ब्लैक टिकट बेचते हैं। टिकट ब्लैक करने की हिम्मत कैसे हो तुम्हारी? आज के बाद बुर्खे में दिखे तो वहाँ डालेंगे, समझ में आया? आज के बाद टिकट ब्लैक। अभी दिखाना। सुब्बाराव जी सर। जिसकी पासपोर्ट इंक्वायरी की उसका नाम क्या था? सत्यनारायण सर। तो फिर उसके घर में बुर्का कहाँ से आया? क्या बुर्का? मैंने तो कहीं नहीं देखा सर। सुब्बाराव, उस लॉन्ड्री वाली को बुलाओ। ओके सर। और नहीं तो क्या, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करती। कपड़े उनके ही थे। कब से जानती हो उन लोगों को? वो लोग तो यहाँ पिछले हफ्ते ही शिफ्ट हुए हैं। मुझे तो उसने 6 महीने बताया था सर। 6 महीने हो गए यहाँ सर? तक कि उनके गैस और बिजली का बिल भी करेक्ट था। प्रॉब्लम बिल नहीं है सुब्बाराव, बुर्का है। हेलो सत्यनारायण जी, मैं आई कम इन? आइए। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था ना? पासपोर्ट इंक्वायरी तो हो गई थी ना? पुलिस की इंक्वायरी और नए जोड़े की स्वागत कभी खत्म नहीं होती, होती रहती है भाई। राम 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 राम, सबको मेरा प्रणाम। सत्यनारायण जी, आप तो बहुत बड़े भक्त निकले। पूरा घर देवी देवताओं से भर रखा है। अन्नपूर्णा जी, आप तो साक्षात लक्ष्मी दिखती हैं। आपके हाथों से जल मिल जाए तो पवित्र हो जाऊं मैं। संस्कार, बाकी सेटअप भी बढ़िया है, पर ये बुर्का किसका है? आप ही से पूछ रहा हूँ सत्यनारायण जी, ये बुर्का किसका है? इंक्वायरी हो गई ना, जितना चाहे ले और निकल यहाँ से। कितना देंगे आप? 2। ये तो बहुत कम है जी। 5 विद जीएसटी विदाउट जीएसटी। तूने सलीम बदकल का नाम सुना है? कौन है वो? ये बुर्का वही पहनता है? तू मेरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता। बैकग्राउंड
ज्योति बन गई ज्वाला, अन्नपूर्णा से गणपूर्णा। सुबारा, उस गणपूर्णा माता को लेके आओ। ओके सर। अबे कहाँ तक भागेगा रे तू? यहाँ परिंदे को भी पर मारने के लिए मेरी परमिशन चाहिए। बैकग्राउंड बताएगा? बता मुझे बैकग्राउंड अपना। बता। अरे कैमरा उधर घुमा। बता बैकग्राउंड। बता बैकग्राउंड। बता तू अपना बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बताएगा। बैकग्राउंड। सोडा पिलाओ इसे। सुबह सुबह अपने सर इसे सोडा पिला रहे हैं। इसने वही बोल दिया जो सर को पसंद नहीं। वो सुन के सर का दिमाग क्रैक हो गया, इसलिए स्पेशल सोडा। सोडे का फ्लेवर पसंद आया कि नहीं? या एक दो फ्लेवर और मंगाओ। लेमन सोडा। जय सर। क्या है ये शंकर? ऐसे कोई मारता है क्या किसी को? पहले इसे पैंट पहनाओ, बाहर मीडिया खड़ी है। बेटा, तुम्हें पता भी है ये कौन है? चाहे कोई भी हो सर, जो भी बैकग्राउंड बोलेगा उसे सोडा ही मिलेगा। अरे तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? ये सलीम बदकल है, इंडियाज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। सलीम सर, ये है? हाँ बेटा। इसको बिना दाढ़ी मूछ के देखा तो पहचान नहीं पाया सर। अगर ये सत्यनारायण सलीम बदकल है सर, तो ये अन्नपूर्णा कौन है? अरे ये कोई अन्नपूर्णा नहीं है, ये हीरोइन दीप्ति बेदी है। दीप्ति बेदी? क्या? दीप्ति बेदी? हीरोइन दीप्ति बेदी? सॉरी मैडम, पहचान नहीं पाया। सॉरी सर, अब कंट्रोल नहीं हो रहा। एक ऑटोग्राफ मिलेगा प्लीज? यहाँ एक मिनट, एक फोटो खींचना जल्दी से। मैडम जरा स्माइल करो ना, ऐसे से चीज। सर, आपने देश के इतने बड़े टेररिस्ट को इतनी आसानी से पकड़ लिया। इसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन की थी, बता सकते हैं? जी वो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सर को फॉलो किया। द होल क्रेडिट गोज टू हिम। प्लान भी यही है और प्लान ऑफ एक्शन भी। गन भी इनकी थी, ट्रिगर भी इन्होंने ही दबाया। मैं तो सिर्फ गन की बुलेट था। मैं तो एसपी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। ये मेरे इंस्पिरेशन है। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। इसी 50 रुपए की वजह से मेरा घर चेंज हुआ था, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में शंकर की एंट्री हुई थी। और आज मैं यहाँ तेरे सामने जोकर की जैसे बैठा हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? शंकर मिल जाए तो उसके साथ क्या करोगे? यहाँ से बाहर निकलते ही उसे मार डालूंगा। तुम्हें जेल में सड़ते हुए बहुत साल हो गए। शंकर कहाँ है पता भी है? पता है, मुझे पता है वो कहाँ है। 1 घंटा पहले कडप्पा में ट्रांसफर हुआ है। डॉक्टर साहब। अरे ये कौन फोन कर रहा है? कहाँ है? आइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। कुछ भी करके मुझे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। बिल्कुल टेंशन मत लो, बैठो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बता दीजिए। कुछ दिनों से एक अजीब सी बीमारी से बहुत परेशान हूं। नो प्रॉब्लम, सही जगह पर आए हो तुम। लंदन से FRCS किया है? जी डॉक्टर साहब। हिचक अपनी समस्या बताओ। अगर कोई मेरी चीजों को छूता है तो मैं अपना आपा खो देता हूँ। और जब मुझे कोई चीज पसंद आए और ना मिले तो टेंशन होने लगती है। मन करता है सामने वाले का गला दबा दूं। सच में? सर हाथ दिखाना जरा। ओ माय गॉड। अरे बाप रे, बाइपोलर डिसऑर्डर है तुम्हें, एडवांस स्टेज। मतलब मर जाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर तुम अचानक से बहुत वायलेंट हो जाओगे। मर्डर करने का, रेप करने का मन करेगा। और जहां तक मैं समझ रहा हूं, 1 हफ्ते से तुम सोए भी नहीं होगे। सही कहा ना मैंने? नींद नहीं आती ना?
रिलैक्स रिलैक्स। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, 100% करेक्ट। आप महान हैं डॉक्टर। आपने मेरी एक नब्ज पकड़ते ही सब कुछ बता दिया। सुब्बा रेड्डी, जीजा जी, मैं एक हफ्ते से क्यों नहीं सो पा रहा, डॉक्टर साहब को बताओ ना। बोलता हूँ जीजा जी, बोलता हूँ। बात यह है डॉक्टर, हाल ही में हम एक केस के सिलसिले में जमुनानगर गए थे। रास्ते में हमने पेशाब करने के लिए गाड़ी रोक दी। जैसे ही नीचे उतरे तो हमने सामने देखा 20 एकड़ की जमीन में सिर्फ आम ही आम के पेड़ लगे हुए हैं। मैं खाना क्यों नहीं खा पा रहा, वो भी बताओ। बताता हूँ। तो बात यह है, वो शिवा रेड्डी है ना, हम उनके यहाँ उनकी बेटी की सगाई के लिए गए थे। जैसे ही हम खाना खा के पान खाने निकले तो देखा 2 बिल्डिंग एकदम यूरोपियन स्टाइल में बनी थी। उसे देखकर जीजू का उस पर मन आ गया और तब से जीजू का खाना पीना सोना सब बंद। हाँ, पर वो दोनों प्रॉपर्टीज तो मेरी है सर। अब समझ में आया। मेहनत की कमाई से बनाया सर, ऐसे कैसे दे दूं आपको? जीजा जी, ऐसा बोलने वाले के साथ आप क्या करते हैं? क्या करता हूँ बताऊं? पास पड़ा पत्थर उठाता हूँ और सीधा सर पे मार देता हूँ। ए डॉक्टर, तू मेरी बीमारी भी जानता है और उसका इलाज भी। चल जल्दी मेरा इलाज कर। साइन कर। मुंह क्या देख रहा है, साइन कर। आने वाले की नजर, जाने वाले की नजर, भगवान आपको हर किसी की बुरी नजर से बचाए। अंदर रख दो। नमस्ते रेड्डी साहब। दीदी दीदी, वो आम खाना है मुझे दीदी। ठीक है, तू इधर ही रुक, मैं लेकर आती हूँ। सुब्बा रेड्डी। हाँ जीजा जी। जाकर इसका मैटर क्लोज करके आओ। ठीक है जीजा जी। देख रंगप्पा, ज्यादा होशियारी करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। समझ गया। चलता हूँ भाई। बस हो गया बेटा, 1 मिनट। कोई ऐसा करता है क्या? सिर्फ एक आम के लिए बच्ची पर कुत्ते छोड़ता है क्या? रास्कल। पुलिस कंप्लेंट की? हाँ मैडम, बोलिए। इस बच्ची का स्टेटमेंट लो और केस फाइल करो। बोलिए, केस किसके नाम पे करना है? कोंडा रेड्डी। कैसा है एसपी? बढ़िया ना? मैं तो ठीक हूँ, पर तुमने ये क्या किया? क्या हुआ एसपी? कोंडा रेड्डी, पिछले 24 घंटे में तुम्हारे ऊपर कोई केस हुआ है क्या? मेरे ऊपर होने वाले केस तो बाल की तरह हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। 324 के तहत तुम पर केस लगा है, पता है? एनिमल एक्ट, छोटी बच्ची पर कुत्ते छोड़ने का केस। ओह अच्छा, ये तो मामूली केस है एसपी। केस तो मामूली है, पर जो केस को डील कर रहा है वो मामूली नहीं है। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो एसपी? ऐसे बहुत ऑफिसर्स देखे हैं। देखे होंगे तुमने बहुत से ऑफिसर्स, लेकिन ये वाला दिमाग से क्रैक है। अगर ऐसा है तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अच्छे अच्छों को खाक में मिला चुका है वो रेड्डी। जिंदा बचना चाहते हो? वहाँ से राजमुंद्री सेंट्रल जेल कितना दूर है? सेंट्रल जेल फुल स्पीड में निकले तो 6 घंटे। तो निकलो, जल्द से जल्द वहाँ जाकर जेलर से मिलो। वो एक कैदी से मिलवाएगा, वो बताएगा उस सनकी के बारे में। कडप्पा के एसपी ने भेजा है मुझे। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम जिससे मिलने आए हो वो यहीं है, चलो। कहाँ है? वो रहा।
इसमें नमक बहुत कम है, नमक लेकर आ। एसपी तो इसके बारे में कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा था। ये तो बावर्ची है। कहाँ से आए हो तुम? कडप्पा। कितनी गाड़ियाँ लेकर आए हो? 3। वो 6 लेकर आया था। घर से निकलते समय कितने लोगों को साथ लेकर आए थे? गिना नहीं मैंने, पर कम से कम 10 लोग होंगे। वो 25 को लेकर निकला था। कितने मर्डर्स किए हैं अब तक? बहुत मर्डर किए हैं, 12। उसने 22 मर्डर किए हैं, 30 उसके नाम पर है। टोटल हो गए 52। इतना तो बस रिकॉर्ड में है। कौन है ये गुंडा जिसे मैं नहीं जानता? कटारी कृष्णा है वो, ओंगल से। आपको पता है कटारी कृष्णा की कहानी क्या है, कैसे शुरू हुई पता है? उन दिनों जब पुजारी सिंह ओंगल पर राज किया करता था, तो ये कटारी कृष्णा और जयमा उसकी गैंग में काम करते थे। बॉस ये क्या है? बेटा, ये देसी बम है। ये काम तो करता है ना? अरे बावला, अगर किसी को चाकू से मारना हो तो 10 बार मारना होता है, और कुल्हाड़ी से जब तक ना मरे तब तक मारते रहो। पर इस बम को बस दुश्मन के ऊपर फेंको और चंद सेकंड्स में खत्म। ऐसा है क्या? एक बार मैं देखूं क्या? मुझे एक दो ना। कट 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 कटारी वो कस 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 कसाई वो कर गुनाह गुंडा बच सके न जिंदा। तड़पड़ तड़का पे हाड़ इसकी सुन के दहाड़ खौफ इसके खौफ को भी ठंडा कर दे। कटारी चलती जब भी करती है शिकार, हमेशा से ही पीती है लाल खून। कदम कदम पे करती दुश्मनों पे वार, वो चाहे सामने कोई भी अफलातून। कट 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 कटारी वो कस 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 कसाई वो कर गुनाह गुंडा बच सके न जिंदा। तड़पड़ तड़का पे हाड़ इसकी सुन के दहाड़ खौफ इसके खौफ को भी ठंडा कर दे। क्या बात है, बोल। मुझे कडप्पा के एसपी ने तुमसे अर्जेंटली मिलने को बोला। वहां भी पहुंच गया वो। कौन भाई? शंकर। वो तेरे यहां आ चुका है क्या? आने वाला है सुना था, पर उसके लिए इतना बिल्टअप क्या है? तू क्या है? बाहर जो तेरे बारे में सुना वो क्या है? यहाँ बैठे चक्की पीस रहे हो, कहानी क्या है? एक वक्त था जब मैं पूरे शहर पर राज करता था।
आज अगर बुज़दिल की तरह यहां बैठा हूं तो उसकी एक ही वजह है, सिर्फ एक कील, ये कील देख रहे हो इसे? एक कील? हर कोई कामयाब होना चाहता है, पर मरने का खौफ सब में है, और लोगों के इसी खौफ ने मुझे इतना बड़ा गुंडा बनाया। लोगों की अस्थियां बहाकर मैंने पैसे बनाए और हर हत्या का इल्जाम मुझ पर आता गया। पूरा शहर मेरे कदमों में था। मैं आगे बढ़ता गया और बड़ा बनता गया, पर मेरी एक कमजोरी भी साथ साथ बढ़ रही थी, मेरी बेटी। इलेक्शन के क्या हाल है? इलेक्शन से तो वाट लगा रखी है। इलेक्शंस लड़ना पहले जैसा सस्ता नहीं रहा। एमएलए की एक सीट के लिए 50 करोड़ खर्चा करना पड़ रहा है। अरे तुम नहीं जानते, बहुत मगजमारी है। तुम्हें इंटरेस्ट हो तो बताओ, मैं आगे जाके हाई कमांड से बात करके तुम्हें टिकट दिलवा दूंगा। सिर्फ तुम्हें। अरे नहीं, अरे किसने कहा उंगल ठंडा पड़ गया है? अरे अभी एक हॉट लड़की के साथ टेनिस मैच खेला है। खेल तो टेनिस बॉल के साथ रहा था, पर नजरें कहीं और ही थी। उसे कल गेस्ट हाउस लेकर आता हूँ। कोई मुझे बुरा कहे फर्क नहीं पड़ता, पर ये मेरी बेटी की बात कर रहा था। मैंने सही किया ना? सही किया। ओंगोल वन टाउन पुलिस स्टेशन में एक नए सीआई का तबादला। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन और पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले आते जाते रहते हैं। ये भी कोई न्यूज है क्या? आजकल कुछ भी छाप देते हैं। ध्यान मत दे इस पे। अरे नहीं, मैंने सुना है वो सीआई कड़क है। अरे बहुत आए और बहुत गए इसके जैसे। चल चल कर कुछ काम करते हैं। अरे भाई मेरे पैसे। कैमरा बंद कर। ये क्या है? इतना सूखा सूखा प्रदर्शन, इसे तो लोकल चैनल भी नहीं दिखाएगा। स्टेट लेवल पर दिखना चाहते हो तो इमोशन लाओ, इमोशन। क्या बैन करना है मेरे भाई? वो जो नई मूवी रिलीज हुई है ना, खट्टे अंगूर, हाँ। उसमें हमारे समाज के लोगों को विलन बताया गया है। हाँ। हमारे समाज में क्या विलन ही है, हीरो नहीं है क्या? क्या हमारे लोग रेप ही करते हैं, प्यार नहीं करते क्या? जब तक खट्टे अंगूर का पागल डायरेक्टर यहाँ आकर माफी नहीं मांगता, तब तक हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। वो यहाँ नहीं आए तो फिल्म बैन कर देंगे। तुमने खुद कहा कि वो इंसान पागल है, तो इंतजार किसका? चलो चलो अपना काम करो। जाने वाले, उसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। भावनाएं? ये क्या होता है? ओ भावना मतलब वो क्या? वही जो बवाल करने के टाइम याद आती है। यही बात है, यही बात है। ओ समझा। तुम्हारी भावनाओं को थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। ओए ला जरा। सर माफ कीजिए, हमने समझ के है भी तो नहीं। फिर इधर क्यों चल रहे थे? हम तो बस खुद को टीवी पर देखना चाहते थे। तो उसके लिए इतना उधम काय को? सर हम तो उस मीडिया वाले की बातों में आ गए थे सर। वो देखो वो रहा। कौन है वो वाला? हाँ सर। भाई साहब जरा इधर आइए। क्या बात है, वॉकिंग स्टाइल तो बढ़िया है। क्यों भाई, कहाँ से सीखा ये स्टाइल? मीडिया, समाज की आंख और कान है हम। ओह माय क्यूटी पाई, माय डार्लिंग, गिव मी अ हग रे। आखिरी बार कब नहाया था? 2 हफ्ते हो गए सर। हाँ, पर ऐसा क्यों? ओंगोल में वाटर प्रॉब्लम है सर। हाँ तो इसको हेडलाइन बनाना था ना। इधर आ, इन सब पे कौन फोकस करेगा बे? अगली बार इधर लोगों को भड़काते दिखाना तो नहाना भूल जाएगा। चल निकल। एसआई तिलक सर। संजय सर। अरुण राव सर। रमेश सर। एंट्री सॉलिड थी सर, सीटी बचाने का मन किया। नाम क्या है तुम्हारा? बालाजी सर। साई कुमार सर।
सिनेमा ज्यादा देखता है तू? हाँ। तभी। अब्दुल्ला सर। अशोक कुमार सर। कांस्टेबल किरण सर। वेलकम टू अंगोल सर। थैंक यू। मेरे लिए आप इंस्पिरेशन है सर। गांव वाले भले ही आपको ना जानते हो, पर हम लोग जानते हैं कि आपने ही सलीम बदकल को पकड़ा था। सर, कन्नूल में जो रिटायर्ड हेड कांस्टेबल थे राजू, मैं उनका बेटा हूँ सर। अरे अच्छा। हाँ सर। कैसे हैं राजू भाई? वो ठीक है सर। मेरा नमस्ते बोलना उन्हें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। डोसा। ला रहा हूँ बेटा, ला रहा हूँ। इतनी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। कहने को तो छोटी सी जान है, पर खाने में महान है। खाओ। पापा, तीखा है। ज्यादा मिर्ची है क्या? पानी और लेकर आता हूँ। पापा का फोन आया था। क्या बोले? यह कि यहाँ गुंडे बहुत हैं और आप में गुस्सा बहुत है। बिना सोचे समझे किसी से उलझ मत जाना। तुम्हें दिमाग ठंडा रखने को कहा है। जाने मन, पापा से काम करने को कहोगी? अगर उनके पास कोई काम नहीं है तो मैं उनको 4 एकड़ जमीन, 4 भैंसे और 4 बकरियां ले देता हूँ। दूध निकालकर बेचने को कहो उनको। हर किसी को फ्री की सलाह बांटते रहते हैं। अब खाओ। अरे इतना गुस्सा किस बात का? अरे कहाँ जा रही हो? मुझे भी नहीं खाना। अब तुझे क्या हो गया? मम्मा गुस्सा है तो मुझे भी गुस्सा आया। अरे 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 अरे, इनके गुस्से का मैं क्या करूं? न खुद खाते हैं न मुझे खाने देते हैं। छोड़ो। मम्मा, मुझे तो सुबह हॉल में ही उठना है, तो मैं वहीं सो जाऊं? यहीं पर सो जाओ। आज ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा जाने मन? सोमनाबुलिज्म का असर हर रोज होता है। आज नहीं होगा। आज होगा या नहीं होगा पापा? जरा इधर आ, तुझे समझाता हूँ। बेटा, तेरी मम्मी को कुछ नहीं पता। क्लासरूम हो या बेडरूम हो, टाइम टेबल कभी मिस नहीं करते। हर सब्जेक्ट का अपना टाइम होता है। अगर टीचर छुट्टी पर हो तब भी? वाह मेरे होनहार बेटे, बिल्कुल अपनी मम्मी पे क्या है तू? जा, जाकर सो जा, जा। शैतान कहेगा, सो जा। कल्लू, बाप रे, आज रात तो कोई चांस नहीं। सो जा, सो जा, सो जा। तो आप मुझे यहाँ से उठा के हॉल में सुलाते हो? नहीं बेटा, सोमनाबुलिज्म में ये जरूरी नहीं कि हम अपने पैरों से चल के जाएं। जैसे हम टैक्सी करते हैं, वैसे ही नींद में तूने